तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 फैक्टर लिए। पहला धनायन का आकार, दूसरा धनायन पर आवेश, तीसरा ऋणायन का आकार। चौथा फैक्टर लेते हैं। चौथा फैक्टर हम लेते हैं ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर आवेश कौन सा फैक्टर लिया? ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी पोलराइजेशन जो है वो उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि पोलरिजिबिलिटी जो है समानुपाती आएगी ऋणायन पर आवेश के। ऋणायन पर आवेश के पोलरिजिबिलिटी समानुपाती आ जाएगी ऋणायन पर आवेश के, और कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो हैं ये समानुपाती आ जाएंगे ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर आवेश के। क्लियर? कितने फैक्टर हो गए? 4। पांचवा फैक्टर डियर स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट है ये होगा धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पांचवा फैक्टर हम लेते हैं और पांचवा फैक्टर इंपॉर्टेंट है धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायन हमारे पास 2 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आभासी इलेक्ट्रॉनिक, आभासी अक्रिय गैस विन्यास, और आभासी अक्रिय गैस विन्यास में बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। दूसरा होगा इसका अक्रिय गैस विन्यास, और अक्रिय गैस विन्यास में हम कहेंगे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। जैसे हम बात करें आभासी अक्रिय गैस विन्यास Cu प्लस है, Zn+2 है, Ag प्लस है, Au प्लस है, इनका आभासी अक्रिय गैस विन्यास है। कैडमियम +2 है, Hg प्लस है, इन सब में आभासी अक्रिय गैस के समान विन्यास होता है। एल्केली मेटल्स, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु जो हैं इनमें अक्रिय गैस के समान विन्यास होता है। ठीक है। अब जिनमें आभासी अक्रिय गैस विन्यास होता है इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, क्योंकि इनकी पोलराइजेशन पावर जो है ये ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, पोलराइजेशन पावर का क्रम जो आएगा वो क्या आएगा? पोलराइजेशन पावर का जो क्रम आएगा वो आभासी वाले में ज्यादा होगा। आभासी अक्रिय गैस विन्यास वाले में पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, और अक्रिय गैस विन्यास वाले में पोलराइजेशन पावर कम होगी। एग्जाम्पल लिया मैंने NaCl और CuCl जो हमारे पास हैं, इन दोनों की बात कर लें NaCl और CuCl में, तब मैं कहूंगा इस पर भी +1, इस पर भी +1, तो CuCl में ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगी किसकी तुलना में? NaCl की तुलना में, क्योंकि यहां पर Cu+ जो आयन है इसमें आभासी अक्रिय गैस विन्यास रहेगा। कौन सा गैस विन्यास रहेगा? आभासी अक्रिय गैस विन्यास। क्लियर? अब मैं यहां पर कुछ डिस्कस करता हूं आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन के लिए, नीट और जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जितने भी क्वेश्चंस, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, उच्च सहसंयोजी लक्षण। आयनिक यौगिकों की बात कर रहे थे हम, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा डेवलप हो गए, तब हम कहेंगे ये
H2O में कम सोल्यूबल रहेंगे और कार्बनिक विलायकों में उच्च सोल्यूबल रहेंगे। सहसंयोजी लक्षण यदि डेवलप हो गए ज्यादा, उच्च सहसंयोजी लक्षण जल में कम विलेयता को शो करेगा और कार्बनिक यौगिकों में अधिक विलेयता को शो करेगा। इसके लिए हम बात करें तो हमारे पास आता है एक तो सल्फाइड जो हैं, सल्फाइड्स जितने भी हैं इनकी विलेयता ऑक्साइडों से कम होगी। जितने भी सल्फाइड हैं इनकी विलेयता ऑक्साइडों से क्या होती है, कम होती है। समान धनायन वाले सल्फाइड और समान धनायन वाले ऑक्साइड ले लिए जाएं तो जल में विलेयता सल्फाइडों की कम होगी और ऑक्साइडों की ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरी बात हम बात कर लें, लिथियम के जितने भी कंपाउंड्स हैं, लिथियम के जितने भी यौगिक हैं, ये जल में जो है कम विलेय होंगे और कार्बनिक विलायकों में विलेय होंगे। लिथियम के जितने भी यौगिक बनते हैं ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। बेरिलियम जो है इसके यौगिक, बेरिलियम के यौगिक कम सोल्यूबल रहेंगे। बेरिलियम के यौगिक अन्य क्षार धातु व क्षार मृदा धातु यौगिकों से कम विलेय होंगे। ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 3। चौथा पॉइंट मैं आपसे कह दूं, एल्यूमिनियम के हैलाइड जो होते हैं इनमें AlF3 से Al(I3) की तरफ जाएंगे। ठीक है। तब हम कहेंगे कि विलेयता जो है कम होगी। विलेयता क्या होगी? कम होगी। एल्यूमिनियम के जितने भी हैलाइड हैं, एल्यूमिनियम के हैलाइड हैं, इनमें AlF3 से Al(I3) तक जाएंगे, तब हम कहेंगे कि इनमें विलेयता कम होगी। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास आएंगे सिल्वर के हैलाइड, विलेयता कम होती जाएगी। आयरन के हैलाइड, विलेयता कम होती जाएगी। ठीक है। अब हम बात कर लें कि जब हमसे कंपैरेटिवली क्वेश्चन करवाए तब हम किस तरीके से करेंगे। तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है? तो सबसे पहले हम धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। क्या कहा मैंने? एट फर्स्ट सबसे पहले क्या देखना है? धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख करके आप देखें, यदि आभासी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास है, तब उसमें सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे और अक्रिय गैस विन्यास में सहसंयोजी लक्षण कम होंगे। ठीक है। सहसंयोजी लक्षण का क्रम हमें निकालना पड़े तब हम आपसे कहेंगे कि आभासी वाले में, आभासी अक्रिय गैस वाले में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे और अक्रिय गैस वाले में सहसंयोजी लक्षण कम होंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, समान है, तब हमें चेक करना है किसको? धनायन के आवेश को। धनायन का आवेश चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? धनायन का आवेश। और धनायन का आवेश चेक करेंगे तब हम कहेंगे कि जिस पर ज्यादा आवेश होगा
उस पर सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे। सहसंयोजी लक्षण जो होंगे ये समानुपाती होंगे धनायन पर आवेश के, धनायन पर आवेश के। सबसे पहले पॉइंट किसको चेक करना है हमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान आ जाए तब हमें चेक करना है आवेश को। एग्जाम्पल लिया ZnCl2 और ZnCl2 के बाद CuCl, ये एग्जाम्पल लिए हमने दोनों। ZnCl2, चलो AgCl ले लेते हैं। हम कहेंगे Zn+2 बनाएगा, Ag+ बनाएगा। इसका भी आभासी अक्रिय गैस विन्यास है, इसका भी आभासी अक्रिय गैस विन्यास, दोनों का विन्यास आभासी अक्रिय गैस है, दोनों ट्रांजिशन मेटल है और दोनों का विन्यास आभासी अक्रिय गैस विन्यास के बराबर आ गया। तब हम किसको चेक करेंगे? आवेश को चेक करेंगे और हमारे पास सहसंयोजी लक्षण का क्रम क्या आएगा? सहसंयोजी लक्षण का क्रम आ जाएगा आवेश के समानुपाती। ZnCl2 में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे और AgCl में सहसंयोजी लक्षण कम होंगे। क्लियर? ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया NaCl और AlCl3। हम बात कर लें Na पर प्लस आएगा, Al पर +3 आएगा। इसका भी विन्यास अक्रिय गैस के समान और एल्यूमिनियम का विन्यास भी अक्रिय गैस के समान, दोनों का विन्यास सेम है। तब हम कहेंगे कि AlCl3 में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे NaCl की तुलना में। क्यों? क्योंकि अब हम चेक करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सहसंयोजी लक्षणों को चेक करेंगे धनायन पर आवेश के अकॉर्डिंग। जिस पर ज्यादा आवेश होगा उसमें सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे। क्लियर? तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि जब आवेश समान है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान आ जाए और आवेश भी समान आ जाए, तब हम चेक करेंगे धनायन के आकार को। आवेश समान है तब हम चेक करेंगे धनायन का आकार, और सहसंयोजी लक्षण धनायन के आकार के उल्टे होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया AgCl और CuCl। Ag पर भी प्लस आवेश है, Cu पर भी प्लस आवेश है। ये भी आभासी अक्रिय गैस वाला है, ये भी आभासी अक्रिय गैस वाला है। दोनों संक्रमण धातु है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास हो गया, दोनों पर आवेश समान है। ये 3D सीरीज का है, यानी कॉपर वाले धनायन का आकार छोटा होगा, Ag+ का आकार बड़ा होगा। ये आकार का क्रम हो गया। तो सहसंयोजी लक्षण आकार के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब है CuCl में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे और AgCl में सहसंयोजी लक्षण कम होंगे। क्लियर? हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया MgCl2 और CaCl2। Mg पर भी +2, इस पर भी +2, दोनों धनायनों का विन्यास आएगा अक्रिय गैस के बराबर, क्योंकि क्षार धातु और क्षार मृदा धातुओं के धनायन अक्रिय गैस वाला विन्यास दर्शाएंगे। अब हम कहेंगे बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का आकार बड़ा होगा Mg+2 से। ये आकार का क्रम हो गया। आकार का क्रम हो गया, तब हम कहेंगे कि सहसंयोजी लक्षण का क्रम उल्टा हो जाएगा। MgCl2 में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे और CaCl2 में सहसंयोजी लक्षण कम होंगे। क्लियर? हमने क्या कहा? पहला पॉइंट हमने लिया, सबसे पहले धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करेंगे। फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान आ जाता है तब हम धनायन पर आवेश को चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट लिया आवेश भी समान है तब धनायन के आकार को चेक करेंगे, और यदि धनायन का आकार भी समान है, धनायन का आकार भी समान है, तो पॉइंट नंबर 4 पर हम आते हैं और फिर हम कहेंगे कि हम चेक करेंगे ऋणायन पर आवेश को। किसको चेक करेंगे? चौथे नंबर पर हम चेक करेंगे ऋणायन पर आवेश। किसको चेक करेंगे? ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा उसमें सहसंयोजी लक्षण उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे हमने लिया
ZnO और ZnCl2, ऑक्सीजन पर -2, Cl पर -1, तब हम कहेंगे सहसंयोजी लक्षण का जो क्रम होगा, सहसंयोजी लक्षण का क्रम होगा ZnO में ज्यादा होगा और ZnCl2 में कम होगा। क्लियर? सहसंयोजी लक्षण का क्रम ZnO में ज्यादा हो गया और ZnCl2 में कम हो गया। क्लियर? ऐसे ही मैं आपसे बात कर लेता हूं Mg3N2 और MgCl2, ये एग्जांपल ले लिया। धनायन दोनों में सेम है तो हम आएंगे ऋणायन पर। ऋणायन में आवेश -3 या -1, इसका मतलब हो गया Mgn3 पर ज्यादा आवेश है तो Mg3N2 में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे और MgCl2 में सहसंयोजी लक्षण कम होंगे। क्लियर? अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5। यदि आवेश भी समान हो तब हम चेक करेंगे ऋणायन के आकार को। ऋणायन का आकार जितना बड़ा होता जाएगा उसकी ध्रुवणता उतनी ज्यादा रहेगी, उतनी ज्यादा ध्रुवणता होगी, और ज्यादा ध्रुवणता होगी तो हम कहेंगे सहसंयोजी लक्षण भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? मैंने आपसे कहा Zn के दो हैलाइड लिए, ZnF2 और ZnCl2, धनायन समान है दोनों में, तो ऋणायन को देखेंगे, इस पर भी -1, इस पर भी -1। हम कहेंगे आकार जो आता है F- की तुलना में Cl- का बड़ा है। इसका मतलब है ZnCl2 में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे और सहसंयोजी लक्षण ZnF2 के अंतर्गत कम होंगे। ऋणायन के आकार में एक और ध्यान रखना है, यदि हमारे पास बहुपरमाणुविक ऋणायन आ जाए, बहुपरमाणुविक ऋणायन आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा SO4 -2 CO3 -2, तो हमें परमाणु देखने हैं, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? परमाणुओं की संख्या, सल्फर का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 हैं, टोटल कितने परमाणु हैं? 5। यहां परमाणु कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है, टोटल परमाणु कितने हैं? 4। इसका मतलब है SO4 -2 की आकार बड़ा होगा और CO3 -2 का आकार छोटा होगा। जिसमें ज्यादा परमाणु होंगे उसका आकार बड़ा होगा। इसमें एक एग्जांपल SO3 -2 और CO3 -2 को देखो, इसमें भी परमाणुओं की संख्या 4, इसमें भी परमाणुओं की संख्या 4। अब हमें देखना है ऑक्सीजन दोनों में सेम है, तो डिफरेंट कौन से परमाणु में है? सल्फर और कार्बन में। सल्फर का आकार बड़ा होता है कार्बन से, इसका मतलब है कि SO3 -2 का साइज बड़ा होगा और CO3 -2 का साइज छोटा होगा। क्लियर? चलें आगे। अब मैं आपसे कह दूं सहसंयोजी लक्षणों का क्रम। सहसंयोजी लक्षणों का क्रम हमें निकालना पड़े तो सहसंयोजी लक्षणों का क्रम कैसे निकालेंगे? सहसंयोजी लक्षणों का क्रम निकालें तो सबसे पहले हमें Be+2 के यौगिक लेने हैं। ठीक है? Be+2 के यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे। उसके बाद हमें लेने हैं लिथियम प्लस के यौगिक, और लिथियम प्लस के यौगिकों के बाद हमें लेने हैं आभासी अक्रिय गैस विन्यास के यौगिक, और फिर हमें लेना है, सबसे कम होगा अक्रिय गैस विन्यास के यौगिकों में। ठीक है? यह क्रम अपने को ध्यान रखना है। मैंने एग्जांपल लिया BeCl2, BeF2, फिर लिया मैंने LiF, Li लिथियम आयोडाइड LiI,
फिर हमने लिया ZnSO4, फिर हमने लिया ZnCl2, फिर लिया CuCl, और CuCl के साथ मैंने आपसे कह दिया NaCl और KF, NaCl और KF, इनमें सहसंयोजी लक्षणों का क्रम बताना है। ये आयनिक यौगिक हैं, इन आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण का क्रम डिसाइड करना है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा Be के यौगिक जो भी आएंगे Be+2 के वो ले लो। Be+2 के दो यौगिक हैं, BeCl2 और BeF2। पहले इन दोनों का डिसाइड करो, तब हम कहेंगे कि Cl बड़े आकार का है, Cl- का आकार बड़ा होगा F- से, तब हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स BeCl2 का सहसंयोजी कैरेक्टर्स ज्यादा होगा BeF2 से। फिर लिथियम के कंपाउंड्स पकड़ो, LiF और Li, इन दोनों में हम कहेंगे Li लिथियम आयोडाइड में ज्यादा होगा क्योंकि I- का आकार बड़ा है, और लिथियम फ्लोराइड का सहसंयोजी लक्षण कम होगा। क्लियर। फिर हमें पकड़ना है आभासी अक्रिय गैस वाले। आभासी अक्रिय गैस वाले ये हैं, इन तीनों को देखें तो तीनों में पहले Zn को देख लो, Zn का आकार छोटा होगा धनायन का Cu+ से, तब हम कहेंगे Zn+2 सेम है, तो यहाँ ऋणायन बड़े आकार का है, यहाँ ऋणायन छोटे आकार का है। कैसे पता चला? तो अभी समझाया था मैंने परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कि अब नंबर आएगा किसका? ZnSO4 का, फिर ZnCl2 में। क्लियर। फिर हम बात करेंगे अब किसका होगा? CuCl का। CuCl के बाद दो बच गए NaCl और KF। NaCl और KF हम देखेंगे पहले धनायन को, और धनायन पे भी पहले सबसे पहले हम देखते हैं किसको? धनायन पर आवेश। धनायन पर आवेश सेम है, फिर देखेंगे धनायन पर आकार को। ऋणायन पर लास्ट में जाना है हमें, जो मैंने क्रम बताए थे अभी 5, उस क्रम से चलना है। तब हम कहेंगे Na का आकार छोटा होगा तो NaCl जो है इसमें सहसंयोजी लक्षण ज्यादा होंगे और KF में सहसंयोजी लक्षण कम होंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। ये फाजान्स रूल, या मैं कह दूं आयनिक कैरेक्टर्स को कोवेलेंट कैरेक्टर्स में चेंज करने के लिए जो नियम हमारे पास फाजान्स रूल है, इसके कंप्लीट क्वेश्चंस जो भी इसमें मेथड था वो कंप्लीट किया हमने 2 लेक्चर में। पिछले लेक्चर सडनली हमें ऑफ करना पड़ा, उसके लिए हमें खेद है। तो ये लेक्चर नंबर 16 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और 2 लेक्चर हमारे 15 और 16 कंप्लीट हुए फाजान्स रूल पर। हम नेक्स्ट लेक्चर में फाजान रूल पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।